हमारे बीच में इतनी विशाल संख्या में पधारे हुए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नौजवान साथियों, पिता तुल्य नागरिकों, मातृशक्ति, हमारे मंच पर विराजमान सम्माननीय वकील साहब तेजवीर सिंह जी, हमारे पूर्व चेयरमैन भाई धनराज जी, भाई मनफूल जी जहाज, हमारे पूर्व अध्यक्ष दारजी तेली, सत्यनारायण जी टेलर, सांवर जी गुजर, परवीन जी सेन, हमारे धोली के ठाकुर साहब रघुराज सिंह जी, जिन्होंने आज धोली ठाकुर साहब की याद दिलाई हमको बहुत वर्षों बाद। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि इतनी विशाल संख्या में आकर के हमारे कार्यकर्ताओं को सुना आपने। सब कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी भावनाओं को बहुत ही अच्छी प्रकार से रखा है। मैं भी कुछ आपके सामने सब निवेदन कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हो और ध्यानपूर्वक सुनोगे। आज मैं इस कालियास की इस पवित्र भूमि पर जहां भागवत कथा हुई, भागवत कथा के कारण ये भूमि ही पवित्र नहीं हुई, यहाँ के गांव के और आसपास के नागरिक भी पवित्र हुए हैं। ऐसी पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करते हुए मैं अपने विचार प्रकट करना चाह रहा हूँ। मैं कालियास में लगभग 45 साल पूर्व मैंने भाषण दिया है। यहाँ पर जब राष्ट्रवादी विचारधारा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और ये शिव शक्ति बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ता थे, जब से ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के खेल के मैदान में खेलते हुए आज इतने आगे आए हैं। तेजवीर सिंह जी भी बचपन से इस राष्ट्रवादी विचारधारा में इनका पोषण हुआ है। धनराज जी भी बचपन से जुड़े हुए हैं, कोई नए नहीं है कि भाई दूसरी ओर से आयात करके आए हुए लोग हैं। मैंने जब पहली बार यहाँ भाषण दिया, वीपी सिंह जी जब शेर के निशान पर निर्दलीय लड़े थे, आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? बताओ, पिछली पीढ़ी को याद नहीं, जिनको याद है हाथ खड़ा करो। उन्होंने भी आसीन में जब जबरदस्त कांग्रेस का अत्याचार हुआ, जब गुंडागिर्दी की पराकाष्ठा थी आसीन और उसके आसपास के क्षेत्र में, आसीन के गुंडे हर गांव में जाते थे और लोगों को परेशान करते थे, माँ बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटते थे। ये मैंने देखा, मेरी आंखों से देखा। उस संघर्ष के कालखंड में हमने काम खड़ा किया और जिन्होंने साथ दिया उन सब लोगों को याद है कि कितना उनको संघर्ष करना पड़ा। तो उस संघर्ष को हमने वीपी सिंह जी को सामने ला करके उस अत्याचार का मुकाबला किया और उस गुंडागिर्दी को, जो गुंडागिर्दी करने वाले लोग थे, उनको लगभग 10,000 वोटों से आए। बोलो आया कि नहीं नारायण सिंह जी? आप प्रत्यक्ष हो। तो लंबे समय से मैं आज कालियास की धरती से फिर से आह्वान कर रहा हूं कि उसी प्रकार से इस कांग्रेस के शासन में गुंडागर्दी बढ़ी है, अराजकता बढ़ी है, ये राष्ट्रवादी तत्वों का बोलबाला हो गया है। जो कांग्रेस सरकार थी, उन्हें जो राष्ट्रद्रोही तत्व हैं उनका पालन पोषण हुआ है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? आप सबके सामने कन्यालाल टेलर की हत्या हुई उदयपुर की धरती पर। हत्या कैसे, निर्मम तरीके से हत्या हुई, उसका छुरे से गला काटा गया और वीडियो बना करके प्रकाशित किया। और उन्होंने कहा आतंकवादियों ने कि जिस प्रकार से हम कन्यालाल टेलर का गला रेत रहे हैं, एक दिन ये छुरा मोदी की गर्दन तक पहुंचेगा। बोलो कहा कि नहीं कहा? सही बात है। कहा, सबको याद है। तो जब मोदी की तरफ वो छुरा बढ़ रहा है, तो क्या वो छुरा आप और उनको छोड़ेगा? बोलो छोड़ेगा? अरे जब आप हमको नहीं छोड़ेगा, मोदी को मारने के लिए वो आतंकवादी तैयार है, उसका पोषण करने वाली ये कांग्रेस सरकार है। और जब ये कांग्रेस सरकार गिर रही थी, जा रही थी, तो उस सरकार को बचाने का काम किसने किया? बताइए, बोलिए। अरे जब्बर सिंह जैसे 20 आदमियों ने किया उस कांग्रेस को, सरकार को बचाने के लिए। और किसके कहने पे किया? बोलो किसके कहने पे किया? वसुंधरा के कहने पर 20 आदमी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे,
उन्होंने गहलोत के पक्ष में जाके खड़े हो गए। बोलो मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? हाथ खड़े करके बोलो, आप सबको ध्यान है कि नहीं है? तो जब कांग्रेस जो अराजकता की सरकार है, गुंडों को आतंकवादी को शरण देती है, गला रेतते हुए लोगों को शरण देती है, ऐसी सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? और उसको बचाने वाले लोगों को फिर से टिकट मिलता है तो उनका क्या करना चाहिए वकील साहब? उखाड़ के फेंक देना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये आसीन की धरती से, कालियास की पवित्र माटी से ये आज आह्वान है ऊपर के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये मीडिया के माध्यम से सुन लेना। हम घर जाए, अलग जगाएंगे, लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति को कभी सहन नहीं करेंगे। और हम कल तक का समय दे रहे हैं, कल तक तो कैंडिडेट अपना बदल दे। ये जो भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, बहुत ही कहना का चाहिए आज की तारीख में तड़प रहे हैं। इसके क्रूर हमलों का जिन्होंने सामना किया है, तो मैं आह्वान करता हूं कि कल तक का समय है। अगर समय नहीं होगा तो कल तक कांग्रेस का टिकट आने वाला है। मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा कि हमारी कमेटी ने लगभग निर्णय तैयार रखा है और इस कंडीशन पे क्या निर्णय करना है हम कर लेंगे। हमारे पास में पूरी तैयारी है, आप चिंता मत करो, हम क्या करने वाले हैं। जैसी कंडीशन होगी, कांग्रेस का कैंडिडेट कौन आ रहा है, ये आता तो ये चुनाव लड़ेगा और ये आता तो ये लड़ेगा। अब आप सोच लो, हमारा निर्णय हो चुका है। आपको अंधेरे में रखने के लिए हमने नहीं बुलाया, हम निर्णय कर चुके हैं, लेकिन निर्णय की घोषणा आज नहीं कर रहे हैं। कुछ भावुकता में आकर के निर्णय को बदला नहीं जा सकता। हम पहले निर्णय कर चुके हैं, समय आने पर निर्णय होगा, लेकिन सब कार्यकर्ता अपना मन बना ले कि इस कांग्रेस सरकार को भी पराजित करना है। ये नहीं कि हम इनका विरोध कर लेंगे इसलिए हम कांग्रेस के हो गए। हम कांग्रेस के नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे सनातन को खत्म करने के लिए कांग्रेस की साजिशें चल रही है पूरे देश भर में। बोलो चल रही है कि नहीं चल रही है? सनातन खत्म होना चाहिए। और जिन्होंने भारत माता की माटी से एक पवित्र व्यवहार किया है, जिन्होंने अराजकता बढ़ाई है, हमारी संस्कृति को नष्ट किया, वैसे लोग आने चाहिए। वे कांग्रेस की विचारधारा है, तो हम कांग्रेस की विचारधारा को भी पसंद नहीं करते हैं और कांग्रेस को सहयोग देने वाले लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो तो दोनों हाथों की मुट्ठी ऊपर उठाओ, जोर से बंद करो हाथों को मुट्ठी को, और मैं जो बोलूंगा वो बोलो कि हम इस व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह है कि कल 29 तारीख तक इस जब्बर को बदल दें, तो हम सबकी इस धरती पे जितने लोग हैं उनकी कृपा हो जाएगी। और नहीं बदलोगे तो सामने जो जनता बैठी है, माताएं बहनें बैठी है, हमको भीख मांगनी पड़ेगी। एक वोट की हर घर जाके मांगेंगे, हर घर पहुंचेंगे। बोलो पूछोगे कि नहीं पूछोगे? निर्णय होने के बाद में हमारा प्रत्याशी सामने आ जाएगा, तो हमारा कार्यकर्ता जब तक वोट पेटी में नहीं गिर जाएगा घर पे नहीं बैठेगा। क्या आप सब सहमत हैं? ऐसा तो नहीं जो हम मंच पे बैठे बैठे जो ही लोग रह जाए और बाकी नजर ही नहीं आओ। पक्का है ना? मैंने पहले ही कह दिया कि राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जो जुड़े हुए हैं, इनमें काफी आत्मविश्वास है, काफी हिम्मत है, काफी हौसला है। ये झुकाने की ताकत रखते हैं लेकिन झुकने की ताकत नहीं रखते, झुकाने की ताकत रखते हैं लेकिन झुकते नहीं है। तो मैं ज्यादा आग्रह नहीं करता हुआ कि हमारे बीच में मन के पक्के मनफूल जी है, उन्होंने भी अपने विचार दिए, और वीरता के प्रतीक तेजवीर सिंह जी हैं। जब मन पक्का हो, हमारे पास में वीर हो, और इधर धन बैठा है, धनराज, धन की भी हमारे पास में कमी है, तो फिर भाई किस बात की कमी है? और शक्ति की भी कमी नहीं है। यहाँ शक्ति नहीं, शिव की भी कृपा है, शिव शक्ति दोनों है हमारे बीच में। बोलो भाई कालियास वालों दोनों है कि नहीं है? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अच्छा ये कह रहे भी अरबी पूरी है। अरे यार, तो भगवान जो आप हर कर रहे हो, तो भगवान हमारे साथ में है।
भगवान क्यों साथ में है? महाभारत में कहा गया, अधिकार खोकर बैठे रहना, अधिकार खोकर बैठे रहना ये महा दुष्कर्म है, न्यायात अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो अपन तो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ अपन खड़े हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो धर्म का साथ देगा उसका भगवान भी साथ देता है। मेवाड़ का एक आदर्श वाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे, वापस बोलो, सब बोलो, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करता। क्या ये जो धर्म के लिए लड़ता है भगवान भी उसका साथ देता है। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। नारायण सिंह जी, पुराने लोगों ने तो मुझे काफी सुना है, लोग अभी 20-25 साल के 30 साल के जो नौजवान हैं कभी सुना नहीं है, इसलिए बातें तो आने वाले समय में मैं प्रत्याशियों के साथ में रहूंगा, आपको बहुत सारी देशभक्ति की बातें बताएंगे, यहाँ ज्वार खड़ा कर देंगे और तूफान ऐसा उठेगा कि जो दुनिया देखेगी कि आसीन में क्या हो गया है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ मेरी बात को ही विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।